आज की जो हम लोग की क्लास है वो क्लास 10th का गणित का जो बहुपद है ना वो है 2.1, 2.2, 2.3 को अगर सॉल्व करना चाहते हैं और बहुपद को सीखना चाहते हैं तो बहुत ही बेहतर ढंग से समझने का हम लोग प्रयत्न करेंगे और कोशिश करेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद की परिभाषा जो बनती है कुछ इस प्रकार से है, चर x में एक ऐसा फलन जो a1x a10 बहुपद px का अगर हम व्यापक रूप लिखें तो क्या होगा, a0 x टू द पावर 0 प्लस a1 x टू द पावर 1 प्लस x2 x टू द पावर 2 प्लस डॉट 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 an x टू द पावर n। ये क्या है, बहुत जटिल लग रहा है, परंतु इसका एग्जाम्पल देखिए क्या होता है। इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू देखिएगा तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। परंतु इससे पहले ये जान लीजिए कि यहाँ पर an 0 नहीं होना चाहिए, मतलब कि ये जो गुणांक है an यहाँ पर ये 0 नहीं होना चाहिए। ये लास्ट वाला, सिर्फ ये लास्ट वाला जो गुणांक देख रहे हैं ना ये n, ये 0 नहीं होना चाहिए, ये इतना ही रहना चाहिए। ओके, अब बात आ रही है क्या, तथा x का घात और ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, मतलब जो भी इसमें x है उसका घात कभी भी 0 होना चाहिए। 1 2 3 4 जो रहे, परंतु माइनस में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, फिर से समझ लीजिए बहुपद क्या है। तो बहुपद इस प्रकार से लिखा जाता है। इस पे आप समान रूप में हम आपको लिखकर भी दिखाएंगे कैसे बहुपद को समान रूप में हम लोग लिखेंगे। परंतु जान लीजिए कि आपको एक बात ध्यान रखना है कि इसका an 0 नहीं होना चाहिए और घात जो है और ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, यानी कि इसका जो पावर है पावर 0 1 2 3 4 ऐसे होना चाहिए, माइनस में या रूट में नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी बहुपद का घात जो है ना वो हमेशा 0 1 2 3 4 5 ये सब रहे, है ना, बस इतना ध्यान रखना है। अब देखिए इस पे हम लोग कैसे बनाएंगे। px बराबर लिखे थे हम लोग क्या, a0 x टू द पावर 0 प्लस a1 x टू द पावर 1 प्लस a2 x टू द पावर 2 प्लस a3, इस तरह से बढ़ेगा, डॉट 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 ऐसे बढ़ते जाएगा ये। और लास्ट में हम लोग पढ़े थे, लास्ट में क्या था हम लोगों का, an, क्या था, an x टू द पावर n। तो इसमें हम लोग देखे थे कि e जो है लास्ट वाला 0 नहीं होना चाहिए। तो समझिए, बारीकी ढंग से समझिए। हम इस पे एग्जाम्पल लेते हैं। ये a0 a1 a2 ये सब गुणांक है, मतलब कि हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, कोई संख्या, जैसे ले लिए 4, x के पावर ले लिए क्या हम लोग 0 प्लस a1 कुछ ले लेते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 कुछ ले लेते हैं, जैसे 3 ले लिए। s के पावर हम लोग ले लिए कितना, s के पावर 1 है तो 1। फिर a2 क्या लेते हैं, कोई भी एक अंक ले लेते हैं, जैसे मान लिए 8 ले लिए, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ले लिए 8, s के पावर कितना लेना पड़ेगा आपको 2, पावर 2 लेना पड़ेगा। ओके, तो a0 a1 a2 इस जगह पे कुछ ले सकते हैं। लास्ट में हम लोग गए तो लास्ट में हम लोग इतने पे एंट्री कर दिए, है ना, बस इतने पे एंट्री कर दिए। और भी आगे बढ़ सकते हैं, a4 ले सकते हैं, x के पावर 4 ले सकते हैं, जैसे ले लिए क्या 5, s के पावर क्या ले लिए हम लोग 3, इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो आप देख रहे हैं क्या यहाँ पे, इसको थोड़ा सॉल्व करिएगा तो क्या पाइएगा कि x के पावर 0 जो होता है वो 1 होता है। ये याद कर लीजिए, x टू द पावर 0 का मतलब होता है 1, ये घातांक करने का नियम होता है ना। किसी भी चीज़ का पावर 0 जो होता है ना वो 1 होता है, ठीक है ना। तो अब ये बात को ध्यान रखिए और देखिए ये हो गया 1, तो 1 में 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 ही ना रहेगा। ये कितना है 3x पावर 1 तो लिखते नहीं है, 8x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब। इसके समान रूप पर हम लोग बहुपद को लिखे हैं, तो बहुपद क्या प्राप्त हो गया, हम लोग ऐसे लिखते हैं 5x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। तो बहुपद का हम लोग इस प्रकार से रूप देख लेते हैं। तो इसे देखते थे हमें अच्छा ये बहुपद है, मगर हम लोग सोचते नहीं कि बहुपद आया कैसे, कैसे बनता है, इसी फॉर्म पे बनता है। कोई भी बहुपद होगा ना तो इसी फॉर्म पे बनेगा, चाहे वो रैखिक बहुपद हो, द्विघात बहुपद हो, चाहे जितने प्रकार के बहुपद हो, सब इसी फॉर्म पे बनता है। मतलब क्या है कि बहुपद का ये सामान्य रूप होता है, किसी भी बहुपद का ये सामान्य रूप। किसी भी बहुपद का गुणांक क्या होता है, देखिए बहुपद के पदों में x का गुणांक को उस पद का गुणांक कहते हैं। गुणांक समझना बहुत ही आसान है। जैसे मान लिया जाए 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, यह एक बहुपद है। इसका गुणांक हमको लिखना है अलग अलग पदों का।
तो इसमें एक्स स्क्वायर एक्स क्यू का गुणांक क्या है, मतलब एक्स क्यू में क्या गुना है वही गुणांक है उसका। तो एक्स क्यू में क्या गुना है 5, तो इसका एक्स क्यू का गुणांक कितना हो गया 5। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो एक्स स्क्वायर में कितना गुना है -3, तो -3 लिख देंगे यहाँ पे। एक्स का गुणांक कितना है, एक्स में क्या गुना है 2, तो एक्स का गुणांक 2 हो गया। इसमें जो 4 है ना ये 4 जो है अचर पद है, इसको कहते हैं अचर पद, इसमें चर नहीं है। ध्यान से देखिए इसमें चर होते हैं और अचर होते हैं। मतलब क्या, जो एक्स वाई जेड वाला होता है वो मान बदलता रहता है उसको चर कहते हैं, और जो संख्या होता है उसमें एक्स वाई जेड नहीं रहता है उसको अचर कहते हैं। तो ये सब देख रहे हैं ना, ये सब इसका चर है, क्या है चर। और ये संख्या देख रहे हैं ये क्या है अचर है। चर अचर भी समझ में आ गया, बचपन में ही पढ़ते हैं हम लोग। बट यहाँ पे गुणांक आपको लिखने आ चुका है, आ गया कि नहीं आया। चलिए आपसे अब अगर पूछें कि यह एक बहुपद है, इसका गुणांक बताइए सबका, तो क्या बता पाइएगा, बताइए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक आराम से बता सकते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 4 है। बताइए एक्स का गुणांक कितना है कितना है -2 है। बताइए अचर पद क्या है, अचर पद कितना है 4 है ना। एक बात आप देख रहे हैं कि प्लस साइन, इसके पहले कुछ नहीं था, प्लस लिखा नहीं आता, मगर माइनस आता तो माइनस को लिखते हैं, है ना। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल रहेगा। जैसे मान लिया जाए अगर ऐसा लिखा रहे तो क्या आप बता सकते हैं कि इसमें किसका गुणांक क्या है, तो जरा बताइएगा, ठीक है ना। आप लोग तैयार रहिए बताने के लिए किसका गुणांक क्या है, ठीक है ना, और कौन अचर पद है। जरा बताइए एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक कितना होगा बताइए। एक्स क्यू का गुणांक कितना है 6। एक्स का गुणांक कितना है एक्स, अच्छा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है -2। अच्छा एक्स का गुणांक कितना है बताइए 10। अचर पद कितना है बताइए, अचर पद 10। कोई दिक्कत, इस तो सबको लिखने आ गया। गुणांक का मतलब क्या होता है, किसका गुणांक, कोई पूछेगा आपसे गुणांक लिखो तो आप पूछिएगा कथी का गुणांक, किसका गुणांक ले, कौन पद का है, मतलब कै गो पद है इसमें, 1 गो पद 2 गो पद 3 गो पद 4 गो पद है। याद रखिएगा प्लस और माइनस से पद अलग हो जाता है, प्लस और माइनस से पद अलग हो जाता है, और गुणा और भाग से पद एक ही रहता है। याद रखिएगा प्लस और माइनस से क्या होता है पद क्या होता है अलग, क्या होता है अलग हो जाता है, याद रखिएगा। और गुणा और भाग रहेगा तो इससे पद समान रहेगा, एक ही समान पद रहेगा, पद समान रहेगा, क्या रहेगा समान। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखिए आपको एग्जाम्पल एक समझाते हैं। और जैसे देखिए अगर मान लिया जाए ऐसा रहे 8x स्क्वायर प्लस 4x गुने 8 -2 गुने 4, इसका आपको लिखना है सब कुछ। तो इसको सॉल्व करिएगा ना, देखिए क्या आ जाएगा। ये सॉल्व किया थोड़ा सा क्या आएगा 8x स्क्वायर प्लस 4 दूना 8 चुका 32x प्लस -8। तो इसमें बताइए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है आपका 8। बताइए एक्स का गुणांक कितना है, एक्स का गुणांक कितना है 32 है, 32 है प्लस 32 तो 32 से लिखेंगे हम लोग। और अचर पद क्या है अचर पद, किसी को कोई दिक्कत ही ना। अब बताइए एक और क्वेश्चन बता दीजिए हमको। चलिए अगर लिखा हुआ है -6x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, चलिए x स्क्वायर वाला छोड़ देते हैं, ज़्यादा जटिल नहीं। अब बताइए इसमें x स्क्वायर का गुणांक क्या है -6, x का गुणांक क्या है अचर पद क्या है, तो दिक्कत इजीली बता सकते हैं ना, किसी को समझा सकते हैं क्या होता है गुणांक, है ना आसान। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। गुणांक आपको समझ में आ चुका है। अब जानते हैं बहुपद का घात क्या होता है, यानी पावर ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी बहुपद का घात क्या होता है, तो इसका डिफरेंशियल क्या होता है, चर मान के महत्तम घात को, चर मान के महत्तम घात को बहुपद का घात कहते हैं। चर मान का महत्तम घात, चर मान का महत्तम घात। जैसे देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक बहुपद है, देखिए यहाँ पे एक बहुपद है ना। बहुपद क्या देखिए 4x स्क्वायर प्लस 2x -3 है ना, ये बहुपद है ना बहुपद। इस बहुपद का घात क्या होगा, देखिए इसमें इसका पार, देखिए इसमें x कुछ नहीं पारते, इसके पार 0 है, क्या है 0 है, क्योंकि x के पार 0 1 होता है, तो इसके x के पार कितना होगा 0।
इसमें इसके पावर कितना, कुछ नहीं था, क्या है 1, और यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ पे 0 है, इसके पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है। तो बताइए कि इसका महत्तम घात में सबसे ज्यादा कौन घात है, बताइए क्या है, पावर सबसे ज्यादा क्या है 2 है। तो इसका इस बहुपद का घात यानी इस पूरा बहुपद का घात कितना हो गया 2 हो गया। जो महत्तम घात होगा वही पावर उस बहुपद का घात होगा। अब इसमें देख के बताइए सबसे ज्यादा घात क्या होगा 3, इस बहुपद का घात क्या हो गया 3, ठीक है। इसमें बहुपद का घात क्या होगा बताइए, सबसे ज्यादा घात क्या है 7, तो इस बहुपद का घात क्या हो गया 7। इसमें सबसे ज्यादा घात क्या है बताइए 1 है, यहाँ ना 1 नहीं कुछ है तो 1 है ना यहाँ पे, तो 1 है, तो इसका मतलब ये बहुपद का घात क्या हो गया 1। इसमें 8 s के पावर कुछ नहीं है तो क्या है 0, तो इस बहुपद का घात कितना है 0, ठीक है ना, बात समझ आ रही है। तो आप किसी बहुपद का घात पी सकते हैं, किसी बहुपद का घात 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 कुछ हो सकता है ना। तो किसी बहुपद का घात निकालना आसान है कि नहीं है, है। एग्जाम में मान लिया आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि बउआ बताइए कि इसका बहुपद इसका घात कितना है, तो क्या आप नहीं बता दीजिएगा कि कितना घात है, कितना घात है इस बहुपद का बताइए 6, ज्यादा घात देखेंगे उसी को करेंगे बहुपद का घात 6 है ना, जितना रहेगा ज्यादा वही हो जाएगा, है ना। अगर मान लिया जाए आपको दे दिया जाए इतना है और क्या इसका दे दिया पावर इतना है, तो बताइए इसके बहुपद का घात कितना है 1 है। जो ज्यादा घात होगा वही बहुपद का घात होगा, है ना। आसान, थोड़ा भी जटिल है नहीं। किसी भी बहुपद का घात निकालने के लिए कहेगा आप इजीली निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुपद का घात समझ गए, तो आप घात के आधार पर बहुपद का प्रकार देख लेते हैं, माने बहुपद कितने प्रकार के होते हैं उन चीजों को जानते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो बहुपद को अगर उसके घात के आधार पर बांटिएगा तो बहुपद जो होता है ना वो मुख्यतः अभी हम लोग 3 प्रकार के पढ़ेंगे। ऐसे बहुत सारे प्रकार के होते हैं परंतु 3 प्रकार के मेनली हम लोग को पढ़ना है। अगर देखिए इसमें कौन कौन पढ़ेंगे हम लोग, पहले पढ़ेंगे रैखिक बहुपद, क्या पढ़ेंगे रैखिक बहुपद, फिर पढ़ेंगे द्विघात बहुपद, फिर पढ़ेंगे त्रिघाती बहुपद। रैखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और त्रिघाती बहुपद यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। सभी पॉलिनोमियल को हम लोग जानेंगे। बस बहुपद को अंग्रेजी में पॉलिनोमियल कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अंग्रेजी से ज़्यादा मतलब नहीं है आपको। एग्जाम में सिर्फ ये जानिए कि कौन बहुपद क्या है, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि भाई रैखिक बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद क्या है, त्रिघाती बहुपद क्या है, सबको बारी बारी से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखिए रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, करा क्या, वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। मतलब कि हम बहुपद का घात तो निकाल ही लेते हैं, तो जेकर घात 1 होगा ना वो होगा कथी रैखिक बहुपद। अब देखिए इसका जैसे कि आप एग्जांपल दिखा सकते हैं आपको, जैसे कि 2x² है या 2x है आप -10 है, तो आप देख सकते हैं इसमें x का घात कितना है 1 है, तो घात कितना हो गया घात 1 है, तो ये कौन बहुपद हो गया रैखिक बहुपद, ठीक है। बात समझ आ गई, आया ना समझ में। चलिए अब देखते हैं हम लोग इस अगर रैखिक बहुपद है तो उसका सामान्य रूप क्या होगा, तो उसका सामान्य रूप होगा ax + b, क्या होगा ax + b, जहां a और b जो है ना ये वास्तविक संख्या है, a और b क्या है वास्तविक संख्या है, याद रखिएगा a और b, ये a देख रहे हैं और b देख रहे हैं, क्या होगा वास्तविक संख्याएं होगा, क्या होगा, तथा a बराबर नहीं हो 0, यानी कि a 0 नहीं होना चाहिए, है ना, तभी आके होगा वो। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 3x + 10। अब बताइए इसमें a की जगह पे क्या है 3 और b की जगह पे क्या है, तो बताइए क्या 3 और 10 वास्तविक संख्या है कि नहीं है, और क्या x में जो गुना है वो 0 है नहीं, इसका मतलब ये रैखिक बहुपद है। इसमें देखिए a बराबर कितना है 8 और b बराबर कितना है -4, तो क्या 8 और -4 वास्तविक संख्या है, हाँ वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या है तो क्या ये जो a है इसका 0 है नहीं ना, मतलब पूरा रैखिक बहुपद है। माने पावर 1 रहेगा तो रैखिक बहुपद हो जाएगा, सीधी बात जानिए, पावर 1 रहेगा तो जिस बहुपद का घात 1 होगा वो क्या होगा रैखिक बहुपद, कोई दिक्कत। ऐसा ढेर सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे आप लिख दीजिएगा 4x² नहीं 4x -3 दे दिए, ठीक है ना, -3 4x -3, तो क्या होगा इसका घात कितना है तो रैखिक बहुपद हो गया, है ना। अगर मान लिया खाली 8x ही लिखा हुआ ये भी रैखिक बहुपद है। आपको ऐसा इसमें b नहीं है तो b नहीं है तो 0 है, b नहीं है तो क्या इसमें 0 है, 0 जोड़ने से होते रहता है ना, तो कैसे b रहना जरूरी है, नहीं b रहना जरूरी नहीं है मगर a रहना जरूरी है, इसमें a का रहना जरूरी है, समझ में आ गया। इसमें a कितना बताइए, तो इसमें a कितना है b कितना है -3, इसमें a कितना है b कितना है 0, ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए
अब हम लोग देखते हैं द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं? देखिए, वैसा बहुपद जिसका घात 2 हो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं या द्विघात बहुपद कहते हैं, ठीक है ना। तो द्विघात बहुपद का जो सामान्य रूप होता है वो क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या होता है बोलिए? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर a और b, जहां a b c क्या है? वास्तविक संख्या है। और एक बात आपको ध्यान रखना कि a बराबर नहीं हो 0। क्या हो? a बराबर नहीं हो 0, मतलब ये जो एक्स स्क्वायर वाला में जो गुना है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बाकी सब 0 रहेगा तो कोई बात नहीं है, मगर ये वाला 0 नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर वाला पद में 0 में किसी भी संख्या से गुना करने पे क्या होता है? 0। तो 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो पावर 2 रहबे नहीं करेगा। जब पावर 2 नहीं रहेगा द्विघात समीकरण कैसे होगा? इसीलिए ये 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आया? तो द्विघात बहुपद का कोई भी द्विघात बहुपद होगा तो उसका समान रूप क्या होगा? तो उसका समान रूप यही होगा, याद रखिएगा। उसका समान रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बार बार पूछेंगे आपसे, जवाब भी देना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए बी सी वास्तविक संख्या है तथा ए बराबर नहीं है 0। कोई भी आपसे पूछे तो द्विघात बहुपद का समान रूप, तो पूरा बोलिएगा, क्या आधा नहीं बोलिएगा, बोलिएगा। द्विघात बहुपद का समान रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां ए बी सी वास्तविक संख्या है तथा ए बराबर नहीं है 0। ये पूरा बोलिएगा। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इतना बोल देंगे और छोड़ देंगे, वो नहीं बोलिएगा तो आपका गलत हो जाएगा। बात समझ आ गई? अब बात करते हैं कि भाई इसमें द्विघात समीकरण, ये द्विघात बहुपद है। देखिए यहाँ पे इसका घात कितना है बताइए? इसका घात कितना है? 2। तो द्विघात बहुपद हो गया है ना। इसका घात कितना है बताइए? 2। इसका भी घात 2 है, इसका भी घात 2 है और इसका भी घात 2 है। तो सब क्या हो गया? द्विघाती बहुपद का, द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल हो गया। अब एक बात और जान लीजिए कि द्विघात बहुपद अगर है तो क्या ABC हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ABC लिखना भी सीख लीजिए। इसमें A क्या है, B क्या है और C क्या है। तो A कितना है बताइए? तो इसमें 2। A कितना है? 2। B कितना है बताइए? इसमें B कितना है? 5। अब बताइए C कितना है? C कितना है इसमें? 10। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत हुआ? चलिए अब इसमें देखिए A कितना है? A है 6। B कितना है? 3। C कितना है? C कितना है? -1। इस प्रकार से हम देखें क्या A, B और C आराम से किसी भी चीज का लिख सकते हैं। इसमें A कितना है? 9। B कितना है? 14। B कपट्टा वाला कर देंगे बुआ। B यहाँ पे 14 नहीं है, B है ये नहीं कुछ हो, तो इसका मतलब कुछ नहीं, तो क्या है? 0 है। और C क्या है यहाँ पे? C है 14। तो A B C लिखने आया है? सीधे आँख मूंद के नहीं बोलना बुआ। A किसे कहते हैं? तो एक्स स्क्वायर में जो गुना होगा उसको क्या कहेंगे? A। जो x में गुना होगा उसको क्या कहेंगे? B। जो अचर पद होगा उसको क्या कहेंगे? याद रखिएगा, पूछेंगे A किसे कहते हैं? तो कहना एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या? या उल्टा भी पूछेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है? तो कहना A। x का गुणांक क्या होता है? तो कहना B। अचर पद कौन होता है? तो C। याद रहेगा ना? चलिए ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अगला है क्या आपका? त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं? तो वैसा बहुपद जिसका घात 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं, ठीक है। त्रिघाती बहुपद का जो समान रूप होता है बोलिए ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहां ABCD वास्तविक संख्याएं हैं तथा a बराबर नहीं है 0। अब एग्जाम्पल देख सकते हैं। बताइए इसका घात कितना है? यहाँ पे घात 1 है, 2 है, 3 है। सबसे ज्यादा घात क्या है? तो कौन बहुपद हो गया? यहाँ पे इसका घात क्या है? कौन बहुपद हो गया? अब ABC के बारे में लिख सकते हैं। A क्या है? किसका गुणांक है? x³ का। B किसका गुणांक है? C किसका गुणांक है? अचर पद कौन है इनमें? तो इसमें याद रखिएगा। तो आप बताइए x³ का गुणांक को क्या कहेंगे? एक्स स्क्वायर का गुणांक को क्या कहेंगे? x में जो गुना हो उसको क्या कहेंगे? और अचर पद को क्या कहेंगे? तो ABCD लिखने आ गया। ABCD है ना। चलिए पहला क्वेश्चन के लिए ABCD लिखते हैं। इसे बताइए A कितना है? नहीं कुछ है तो क्या गुना है? 1। तो A 1 है। B कितना है? 4 है। C कितना है? 5 है। और अचर पद कितना है? देख लिए। इसे बता सकते हैं A कितना है? A कितना है? A 8 है। B कितना है? नहीं कुछ है तो 0 है। B कितना है? 0। C कितना है? और D कितना है? कोई दिक्कत? ABCD लिखने आ गया ना?
चलिए अब बात करते हैं हम लोग कि भाई बहुपद तो हम लोग जान गए कि एक गो घात रहेगा तो रैखिक बहुपद, दो घात रहेगा तो द्विघात बहुपद, तीन गो घात रहेगा तो त्रिघात बहुपद। अब हम लोग जानते हैं कि भाई बहुपद का मान क्या होता है, आखिर कोई बहुपद है तो उसका मान क्या होता है। तो देखिए करा है कि अगर x बराबर a रखते हैं तो बहुपद PS का जो मान होता है ना वो PA होता है। क्या होता है, जैसे देखिए यह एक बहुपद है ना, यह एक बहुपद है, बताइए तो कौन बहुपद है, द्विघात बहुपद है। इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, तो हम क्या करेंगे इसका मान अलग अलग होगा। मान लिए x बराबर 2 रख के हम मान निकालना चाहते हैं, माने x बराबर 2 पर इसका मान क्या होगा, तो हम क्या करेंगे P2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे P2, यानी जहां जहां x है वहां वहां 2 रख के निकाल लेंगे। तो 3 और जहां x है वहां पे क्या रख देंगे 2² माइनस 2, यहाँ पर x है तो क्या रख देंगे यहाँ पे 2 और प्लस 10। इसका मान निकालेंगे, सॉल्व करेंगे। 3 × 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 2 दूना 4 और प्लस 10, 4 तिहाई 12 माइनस 4 प्लस 10, 12 10 22, 22 माइनस 4, 22 में 4 घटाएंगे कितना आएगा, यही हो जाएगा 18 इसका मान। माने कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर यह द्विघात अगर बहुपद है तो x बराबर 2 पर इसका मान कितना आता है 18, यानी कि x बराबर 2 रखे हैं तो PS कितना मान निकला इसका 18। अगर हम 1 रखेंगे तो कुछ और निकलेगा, 2 रखेंगे तो कुछ और निकला, 3 रखेंगे तो कुछ और निकलेगा, 4 रखेंगे तो कुछ और निकलेगा, अलग अलग मान रखेंगे तो अलग अलग मान निकलेगा। जैसे अभी 2 रख के मान निकाले तो कितना आया है 18। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर 1 रख के मान निकालते हैं, क्या रख के मान निकालते हैं 1, तब क्या आता देखिएगा। तो हम निकालेंगे P1 का मान, किसका मान P1 का मान। तो P1 का मान निकालने के लिए जहां जहां x है वहां वहां क्या रखेंगे 1। तो 3 1 का स्क्वायर माइनस 2 1 प्लस 10। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 माइनस 2 प्लस 10। इसको सॉल्व करें, 10 3 13 माइनस 2 बराबर कितना निकल गया 11, यानी कि P1 का मान निकाले तो कितना आया है 11। तो अलग अलग मान रखेंगे तो अलग अलग मान निकलता है। बहुपद का मान कोई फिक्स नहीं होता है, x का मान माने चर का जितना मान रखेंगे उस पर अलग अलग मान के, चर के अलग अलग मान के लिए बहुपद का मान अलग अलग निकलेगा। याद रहेगा ना, बहुपद का मान फिक्स नहीं होता है, चर का अलग अलग मान रखने पे बहुपद का मान अलग अलग आता है। आए समझ में। चलिए तो बहुपद का मान निकालना भी आसान है, जो चीज कहेगा निकालने के लिए निकाल लीजिएगा, ये सब बचपन में भी पढ़े हैं आप लोग। अगला क्या है बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके क्लास के लिए, ये निकालने के लिए अक्सर आपका क्लास में आएगा और एग्जाम में भी आपको आएगा। बहुपद का शून्यक क्या होता है, कहा चर का वह मान, चर का वह मान, ध्यान समझिएगा, चर का वह मान जिसके लिए बहुपद का मान शून्य हो जाए, जिसको रखने पर बहुपद का मान क्या हो जाए शून्य हो जाए, 0 हो जाए, उसे उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ना x² + 4x + 4 है ना, एक बहुपद है। कौन बहुपद है ये, द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद है, इसमें अगर हम रख देते हैं -2 तो ये कितना होता है देखते हैं, यानी कि अगर ये px है, क्या है ये px है, ये क्या है px अगर है ये, इसका मान लिए कि px है ना, px बराबर इतना है, तो इसमें हम क्या रखने जा रहे हैं, जहां पे x बराबर क्या रखने जा रहे हैं 2। हम चेक करें कि सूरज शून्यक इसका है कि नहीं, चेक करते हैं हम लोग। तो हम जहां जहां x है वहां वहां क्या रख देंगे, तो -2 का स्क्वायर प्लस 4 गुणे -2 प्लस 4, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। -2 का स्क्वायर कितना आता है 4 प्लस, तो माइनस गुना प्लस गुने माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस, और 4 गुना 8 प्लस 4, 4 4 कितना होगा 8, 8 - 8 कितना हो जाएगा 0 आया कि नहीं आया। इसका मतलब ये जो बहुपद है इसमें जब x बराबर -2 रखते हैं तो इसका मान कितना जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि इस बहुपद का शून्यक 0 है। हाँ सॉरी, इस बहुपद का शून्यक -2 है, 0 नहीं, क्या है -2 है। याद रहेगा, चर का वह मान जिसको रखने पे बहुपद का मान 0 हो जाए उसे उसका शून्यक कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए ना, जैसे इसका देखिए, ये जो बहुपद देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये देख रहे हैं कितना है x² + 5x - 6, ये एक बहुपद है। कौन बहुपद है बताइए तो, द्विघात बहुपद है। इस द्विघात बहुपद का शून्यक जो है निकालना नहीं सीख रहे हैं, शून्यक निकाल के दिए हुआ है, कितना कितना है 1 और -6 शून्यक है। तो हम इसको रख के देखते हैं, चेक करके कि आखिर शून्यक है कि नहीं है। ठीक है ना, तो रख के देखते हैं। P1 का मान निकालते हैं, तो
तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ क्या रखेंगे 1, तो 1 का x का स्क्वायर प्लस 5 इंटू कहाँ रखें, क्या रखेंगे बोलिए 5 इंटू 1 माइनस 6। सॉल्व कर लीजिए इसको। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस 5 माइनस 6, 5 से कितना होता है 6, 6 माइनस 6 कितना आया 0 आया। इसका मतलब सही कह रहा है, यह इसका शून्यक है। अब ये है कि नहीं है चेक कर लेंगे हम लोग, है ना। तो इसको भी रख के चेक कर लेते हैं। क्या करेंगे आप P6 माइनस 6 का मान निकालेंगे। तो जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ क्या रखेंगे -6, -6 का स्क्वायर प्लस -5 और -6 और -6 हो गया। सॉल्व कर लेते हैं। 6 1 36, ये हो जाएगा आपका प्लस में माइनस -30 -6, तो क्या हो जाएगा 36 माइनस 36, जो जुटेगा 36 है ना, तो कितना हो गया आपका 0 आया ना। मतलब क्या हुआ कि ये जो बहुपद देख रहे हैं ये वाला बहुपद, इस बहुपद का शून्यक 2 गो है। एगो है 1, एगो कितना है 1, एगो कितना है -6। काहे शून्यक है, क्या है कि एकरा रखने पर ही का मान 0 हो जाता है, तो शून्यक है। क्या 2 नहीं होगा, 2 रख के देख लेते 2 है कि नहीं इसका शून्यक। अगर 2 नहीं, अगर होता है शून्यक तो 2 रखिएगा तो आपका शून्यक आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। मॉड का 2 शून्यक है। कौन कौन है, एगो 1 है, एगो -6 है। आपके दिमाग में आ रहा है सर शून्यक कैसे निकालते हैं, तो ये भी हम लोग देखेंगे। शून्यक कैसे निकालते हैं सीखेंगे हम लोग, द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना भी सीखेंगे। हाँ ये वाला -6 का स्क्वायर करते हैं ना, तो -6 का स्क्वायर का मतलब होता है क्या -6 और गुने -6, तो माइनस गुने माइनस कितना होता है प्लस, 6 कितना हो गया 36, इसलिए 36 लिखे हैं, ठीक है ना। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़े। चलिए अब देखते हैं कि भैया कि द्विघात बहुपद अगर है तो उसका आलेख क्या होता है। तो प्रश्नावली 2.1 जो बनाइएगा ना, प्रश्नावली 2.1, तो आप में वही सवाल से दिया हुआ है कि भैया द्विघात बहुपद का ग्राफ दे दिया है, बता रहा है कि बताइए कि कै गो इसका आंसर, मतलब कै गो शून्यक होगा। देखिए तो ये जो द्विघात बहुपद का ग्राफ है खींचा हुआ पहले से, कै गो शून्यक होगा, तो x अक्ष को कै जगह पे काटा है, x अक्ष को कितना जगह पे काटा है, तो x अक्ष को काटा है यहाँ पर 3 पर -3 पे काटा है, 2 पे काटा है, तो x बराबर एगो शून्यक हो गया कितना -3, एगो शून्यक क्या हो गया x बराबर 2, ये 2 गो शून्यक होगा। हालांकि आपको शून्यक दिखने के लिए भी नहीं कर रहा है, इसलिए कहा कि कै गो शून्यक होगा, तो x जब काटेगा x अक्ष को तय गो शून्यक होगा, ठीक है ना। जैसे मान लिया जाए कि अगर हम आपको बताते हैं जैसे कि x अक्ष है, चलिए इसको हटाइए देते हैं, थीम में बदल देते हैं, इसको थीम बदल के हम बताते हैं आपको, ठीक है ना। जैसे मान लिया जाए कि ये x अक्ष है, ओके, ये y अक्ष है, ठीक है। माना जाए क्या, ये तो है x अक्ष, आई क्या है y अक्ष। तो इसमें ग्राफ को दे दिया ऐसे, अब देख क्या वो शून्यक होगा इसका, 1 जगह काटा है, 2 जगह काटा है, 3 जगह काटा है, 4 जगह काटा। x अक्ष को आपके सर यहाँ भी तो काटा है, तो ये y अक्ष न है, y अक्ष को नहीं देखना है हुआ, किसको देखना है x अक्ष को कै जगह काटा है। देखिए x अक्ष को कै जगह काटा है, 4 को शून्यक हो जाएगा, कोई दिक्कत। मान लिया जाए क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी दिया, किताब में दिया हुआ है, किताब में देखिएगा 2.1 में, मान लीजिए ऐसे है, क्या वो शून्यक है 2 को शून्यक है, बता दिया ना रेली, आप बताइएगा इसका क्या वो शून्यक है, क्या वो शून्यक है, गलत, कहाँ काटा है कोई जगह, एको जगह नहीं काटा तो शून्यक को नहीं, ध्यान दीजिएगा तब समझ में आएगा। आप बताइए क्या वो शून्यक है, चलिए ठीक है। आप बताइए क्या वो शून्यक है, आप बताइए क्या वो शून्यक है, फटाक से बता जा रहा है ना, एकदम आसान है। आप बताइए क्या वो शून्यक है, 1 2 3 4 5 है ना, कोई दिक्कत। तो 2.1 आपका बन गया। 2.1 में खाली ये बताना क्या वो शून्यक है, क्या वो शून्यक है, तो देखिएगा एक साथ क्या जगह काट रहा है वो शून्यक है, कोई दिक्कत। आसान है ना, चलो आसान है, सब कुछ आसान है। अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना सीख लेंगे हम लोग कि आखिर शून्यक निकलता कैसे है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा क्या कि पहला गुणे तीसरा जोड़ घटाव दूसरा, ये जो आप पढ़ते बचपन में वही काम आने वाला है यहाँ पे। पहला गुणे तीसरा जोड़ घटाव दूसरा, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है, ठीक है ना। तो पहला पद में क्या गुणांक है 1, तो पहला गुणे तीसरा, तो पहला गुणे तीसरा, तो 1 गुणे 8 किए तो कितना आ गया 8।
अच्छा 8 आ गया, ठीक है। तो पहला गुने तीसरा और जोड़ घटा दूसरा, यानी कि कोई ऐसा अंक सोचिए जो गुना करने पर 8 आ जाए। कितना आ जाए? 8। गुना करने पर कितना आ जाए? 8। और जोड़ने घटाने पर -2 आ जाए। ध्यान दीजिएगा, फिर से बात को समझ लीजिए। गुना करने पर कितना आ जाए? 8। और जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए? बीच वाला पद कितना आ जाए? 2 आ जाए, यानी -2 आ जाए। ठीक है ना। तो हम दिमाग लगाते हैं कि किसके किसके पारा में 8 आता है। तो 2 के पारा पड़ेगा 4 2 चौका 8 आता है, और 4 के पारा 2 मरतबे पड़ेंगे 4 दूना 8 आता है ना। ये ना होता है। 3 के पारा में 8 आता है क्या? 5 के पारा में 8 आता है क्या? नहीं। तो हम लोग 8 के पारा में भी 8 आता है। 8 है कहीं 8, तो या 2 चौका 8 लेते हैं या 4 दूना 8 लेते हैं। तो हम देखते हैं क्या कि 2 चौका 8, 2 गुने 4 करेंगे तो कितना आएगा? 8। और 2 में से अगर हम 2 - 4 करेंगे तो कितना आएगा? -2 आएगा कि नहीं आएगा? है ना। गुना करने पर क्या आ गया? 8। और जोड़ने घटाने पर क्या आ गया? -2। वही नहीं कह रहे हैं, पहला गुने तीसरा जोड़ घटाओ, गुना करने पर ये आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए। कोई दिक्कत? चलिए अब इसको हम तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे देखिए, शून्य कैसे निकालेंगे। शून्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले इसको मानना पड़ेगा px। क्या मानेंगे? px। तो px बराबर कितना दिया हुआ है? x² - 2x - 8, है ना। शून्यक के लिए क्या करेंगे? शून्यक के लिए क्या करना पड़ेगा आपको पता है? इसको 0 करना पड़ेगा। px बराबर 0, क्या करना पड़ेगा? 0। अब चलिए देखिए, थोड़ा सा बात लिखना था, हम तो समझ चुके हैं कैसे कैसे करना है, समझ में आ गया ना। अब देखिए px बराबर क्या मान लिए हम लोग? 0। अब क्या करते हैं देखिए, px कितना है बताइए। तो px ये ना है, px जो दिले है बहुपद हुए ना, px है कितना है? x² - 2x - 8 बराबर 0। अब इसका शून्यक निकालिए आप। ठीक है ना। कैसे निकालेगा शून्यक देखिए। अब क्या करेंगे हम लोग बताइए। पहला इसको तोड़ेंगे 4 और 2 में। किसमें तोड़ेंगे? 4 और 2 में, या 2 या 4 में। तो x² - 2x नहीं, 2x नहीं, +2x और -4x -8 बराबर 0, है ना। इस 2 को तोड़ दिए 4 और 2 में। देखिए -4x में से 2x घटेगा तो क्या आएगा? -2x आया कि नहीं आएगा? माने कि इसका मतलब ये हो गया कि +2 में अगर -4 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? ये -2 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ही आएगा। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें से कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन होगा इसमें बताइए? x कॉमन। x कॉमन लेते इसमें क्या बच गया? x। इसमें क्या बच गया? 2। दोनों में, इस दोनों में से x निकालिए, इसमें से भी x निकालिए, इसमें से भी x निकालिए। तो इसमें तो 2 को x था तो एगो निकालिए तो एगो बच गया, इसमें से x निकाले तो क्या बच गया? 2 बच गया। और इस दोनों में क्या है? तो माइनस है। इस दोनों में 4 है कि नहीं? तो 4 भी है। निकाल लेते हैं कॉमन। कॉमन निकाल, दोनों में रहता है तो कॉमन निकालते हैं। तो -4 निकाले तो क्या बच गया? 1। आई बच गया x। और माइनस कॉमन निकाले तो माइनस यहाँ पे प्लस हो जाता है, माइनस कॉमन लेते तो चिन्ह बदलता है। तो ये हो गया प्लस। आई 4 निकाले तो कितना बच गया? 2 बच गया। 4 नहीं बच गया बुआ। 8 गुने 8 बराबर लिखते हैं 4 गुने 2, है ना। तो 2 निकाले तो कितना बच गया? 4 बच गया। जोड़ घटाव में से नहीं निकालते, गुना में से निकालते हैं। ऐसा नहीं कि 8 में 4 निकाले तो कितना? 4। बच्चा के वाला सवाल नहीं कीजिएगा कि 8 को टॉफी था, 4 को खा गया तो क्या बच गया? 4 गो। अरे वो जोड़ घटाव में होता है, गुना वाला बात करना है यहाँ पे। तो 8 में 4 निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 बराबर कितना आ गया? 0। अब देखो यहाँ भी 2 को आ गया, यहाँ भी 2 को जोड़ा आ गया ना। तो ये दोनों जोड़ा में से क्या करेंगे? अहू में x + 2 है, अहू में x + 2 है कि नहीं है? है कि नहीं बताइए आप ही लोग, है ना। तो x + 2 दोनों में है, तो दोनों में से निकालिए x + 2 निकालिए। तो इसमें क्या बच गया? x। इसमें क्या बच गया? -4 बराबर क्या आ गया? 0। तो अब क्या करेंगे हम? अब करेंगे क्या? जब एक बारी बारी से 0 कर देंगे इसको। क्या करेंगे? बारी बारी से 0 लिखेंगे। जब x + 2 बराबर 0, एक बार 0 करेंगे, एक बार 0 करेंगे। तो x + 2 बराबर 0 किया तो कितना आ गया? x बराबर कितना आ गया? +2 है तो हो जाएगा तो -2 हो गया। और जब इसको 0 करेंगे, x - 4 बराबर 0 करेंगे तो क्या आएगा? x बराबर कितना आएगा? मेरा -4 हो जाएगा तो क्या आएगा? +4। तो 2 शून्य निकल गया। अतः PS अतः छोटा करके दिखाते हैं आपको। अतः इसके 2 शून्य निकल गए। अतः कौन कौन है इसका? कथी है? x² - 2x - 8 के 2 शून्यक। क्या? 2 शून्यक। कितना कितना है? -2
एवं क्या है 4 है। शून्यक निकालने आया। इस प्रकार से शून्यक हम लोग निकालते हैं। और ये चीज़ जो देख रहे हैं ये चीज़ ये बचपन में ही पढ़ लेते हैं, 7वां में ही 8वां में पढ़ते हैं। 7वां में पढ़ना है, 8वां में पढ़ना है, 9वां में पढ़ना है, 3 क्लास में आप पढ़े होइएगा, है ना। अगर नहीं पढ़े तो दुर्भाग्य है, नहीं पढ़े हैं आप, है ना। पढ़ लीजिए, सिखा भी रहे हैं। एक सवाल बता दिए, 2-3 और बताते हैं ताकि आपको आ जाए। चलिए दूसरा सवाल देखिए, इसमें भी वही हल करना है। पहला गुणे तीसरा, जोड़ घटाओ दूसरा। 4 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 4। तो गुना करने पर 4 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए -2। तो कौन ऐसा, हाँ -4 आना चाहिए। तो कोई ऐसा अंक सोचे 2 गो या गुना करने पर 4 आए, क्या आएगा 2। तो किसके परा में 4 आता है, 2 के परा में आता है 2 दूना 4। हाँ तो होता क्या, तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 4। और -2 और -2 रहेगा तो क्या हो जाएगा -4, है कि नहीं है, तो दिक्कत नहीं ना है। चलिए इसको तोड़ते हैं। तो पहले हम लोग मानते हैं तो ना बनाते हैं। तो इसको डायरेक्ट मान लेते हैं px बराबर इतना मान लिए। शून्य यहाँ लिखेंगे, शून्य के लिए क्या लिखेंगे, शून्य के लिए क्या होता है बताइए, क्या करना पड़ता है। px बराबर 0, px बराबर 0 माने px का नाम दे देते हैं वो, ताकि एक 0 कर दे। कितना, इतना 4x² - 4x + 1 बराबर 0। लिखने में कोई दिक्कत नहीं ना हुआ, 0 लिख दिए, हो गया काम खत्म। अब यहाँ से बना लीजिए, हो गया। क्या गुना करने पर कितना आना चाहिए 4, जोड़ने घटाने पर 4। तो इसका हमको तोड़ना है -2 में। चलिए 4x² - 2x + 1 बराबर 0। पहला गुने तीसरा, जोड़ घटाओ दूसरा। अब देखिए ये 2 को टर्म इधर ले लेते हैं, 2 को टर्म इन्हें छांट लेते हैं, 2 को जोड़ा इन्हें बनाते हैं, 2 को जोड़ा इन्हें बना लेते हैं। अब दोनों जोड़ा में देखिए क्या कॉमन हो जाएगा, कौन है जो दोनों में है, तो इसमें 2x कॉमन निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं 2x। तो इसमें 2x निकाल ली है, तो इसमें कथी बच गया, एगो 2 बच गया, एगो x बच गया। अब 2x तो था ही, निकालिए लिए, तो क्या बच गया इसमें -1 बच गया। क्या बच गया -1। फिर यहाँ पे निकालते कॉमन, माइनस इस दोनों में कुछ कॉमन नहीं हो रहा, तो 1 निकालिए। क्या निकालिए 1। काहे 1 निकालिए, क्योंकि 1 सब संख्या में गुना रहता है कि नहीं रहता, बताइए आप ही। 1 सब संख्या में गुना रहता है कि नहीं रहता है, रहता है। चलिए 1 निकाल लिए। तो अब क्या करेंगे देखिए, निकालिए कॉमन। अब देखिए इसमें से कॉमन निकाल रहे हैं, इसमें से कॉमन निकालिए -1, तो क्या हो गया बताइए, ये हो गया 2x। अब माइनस कॉमन लेने पर चिन्ह बदलता है, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या हो गया -1 बराबर 0। याद रखिएगा जब भी माइनस कॉमन लीजिएगा, माइनस कॉमन लेना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि शुरू में माइनस है, तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। ये था प्लस, तो हो गया क्या माइनस। आप देखिए इसका 2 गो जोड़ा बन गया, एगो जोड़ा इधर बन गया है, एगो जोड़ा इधर बन गया है। क्या दोनों में एक जैसा कोई चीज़ है, तो इसमें भी 2x - 1 है, इसमें भी क्या है 2x - 1, तो दोनों में से निकाल लीजिए। तो 2x - 1 निकाल लिए, तो इसमें क्या बच गया, इसमें इंटू कर दीजिए, इसमें लिख दिए 2x, इसमें क्या बचा है -1 बच गया। ठीक है ना, क्या बच गया है -1 बराबर कितना हो गया 0। तो एक बार इसको 0 कीजिएगा, एक बार इसको 0 कीजिएगा। लिखेंगे जब 2x - 1 बराबर 0, तो इधर -1 हो जाएगा, तो क्या होगा +1। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा +1। इधर खाली 2 गुना है, उधर जाएगा तो क्या होगा, तो x बराबर कितना होगा 1/2। कितना आ गया 1/2। फिर इसी प्रकार से इसको भी करेंगे, इसको जब क्या 2x - 1 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा 2x बराबर बताइए 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/2। दोनों सेम आया है नहीं, तो इसको लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः, कितना था बहुपद, हाँ इतना था, लिखेंगे अतः कितना 4x² - 4x + 1 का शून्यक। कौन शून्यक बताइए 1/2 तथा 1/2 है। दोनों शून्यक से मान आ गया है, कोई दिक्कत है ना। शून्यक निकालना आपको सीखना ही होगा, ठीक है ना। चलिए 1-2 और बताए थे ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए बढ़िया से, है ना। अब देखिए इसका शून्यक निकालना है,
ठीक है ना, पहला गुना तीसरा में नहीं लगेगा, ठीक है ना। इसमें है ना हम लोग फार्मूला लगाने वाले हैं। क्या लगाने वाले देखिए, एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है जानते हैं, ए प्लस बी इंटू, याद है 7वां 8वां में पढ़ा दिया जाता है आपको, इसीलिए ये काम आने वाला है ना। ये फार्मूला आप इसको बनाने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसमें भी मानेंगे वही, इसको पी एक्स बराबर मान लिए, पी एक्स बराबर कितना मान लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 15, फिर वही बात शून्यक के लिए, क्या शून्यक के लिए क्या करना पड़ेगा जरा बताइए आप ही, पी एक्स बराबर 0, इतना तो डायलॉग लिखना ही पड़ेगा आपको, है ना। फिर पी एक्स कितना है, ये ना है एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस 15 बराबर क्या करना है 0। अब लगा दीजिए क्या, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को आप होल स्क्वायर कर दीजिए। अब 15 को होल स्क्वायर के रूप में लिखना है तो कितना गुने कितना बराबर 15 आएगा, यानी कितना में कितना से उतने से गुना करेंगे तो 15 आएगा। तो √15 में √15 से गुना करते थे क्या आता है 15 आता है। बात पता है कि नहीं आप लोगों को, पता है ना। तो चलिए तो हम इसको लिख लेते हैं माइनस √15 का स्क्वायर, √15 का स्क्वायर, क्या कि स्क्वायर के हट से रूट हट जाएगा तो 15 ही ना होगा। एक्चुअली कोई आदमी कहता है कि हम 15 को इतना लिखेंगे, क्या आप लिखने दीजिएगा, तो हम कहेंगे हाँ लिखने देंगे, क्यों नहीं लिखने देंगे, तो बता तो बराबर है √2 से ही स्क्वायर कट जाएगा तो 15 ही ना है ना। मगर ये आ गया कैसे, फार्मूला पे आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह पे क्या है एक्स, बी की जगह पे क्या है √15, तो क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो एक्स प्लस √15 इंटू एक्स माइनस √15 बराबर कितना 0। एक बार इसको 0 कीजिएगा, एक बार इसको 0 कीजिएगा, तो लिखिएगा जब, क्या लिखिएगा जब, क्या एक बार इसको 0 एक बार इसको 0 कर दिया, ठीक है ना। चलिए करते हैं, जब x प्लस √15 बराबर क्या करेंगे 0, तब क्या होगा ई प्लस 15 यानी प्लस में हो जाएगा तो क्या होगा माइनस में, तो x बराबर कितना होगा माइनस √15, ठीक। एक बार इसको 0 करेंगे, जब x माइनस √15 बराबर 0, तो क्या होगा x बराबर √15, क्योंकि इधर माइनस में हो जाएगा तो प्लस में। इसके दूसरे शून्य कौन कौन निकल गया, अतः लिखेंगे लास्ट में, क्या लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः, लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 15 के दो शून्यक कौन कौन है, एगो माइनस √15 है, एगो माइनस √15 है, तथा एगो कथी है प्लस √15 है ना। ठीक है, तो दिक्कत किसी को दिक्कत, तो ऐसा क्या वाला रहेगा तो ऐसे बनाइएगा, 3 वाला रहेगा तो वही फिर एगो दिखाते हैं आपको। चलिए एक और दिखा देते हैं, एक और सिखा देते हैं आपको, ठीक है ना। क्या करना पड़ेगा बोलिए, तो पहले क्या करते हैं, अच्छा ये वाला थोड़ा सा अलग है ना, चलिए ये वाला अलग है तो इसको भी बता दें, इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको कि पहले क्या कीजिएगा कि इसमें 2 पार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। 2 पार्ट कैसे कीजिए, देखिए इस दोनों में से क्या कॉमन होगा बोलिए 4, और क्या कॉमन होगा u, तो इसमें क्या बचेगा u बच गया। इसमें क्या बचेगा, नहीं पहले तो आपको मानना पड़ेगा, पहले मानिए ना, माना कि क्या पी एक्स वाला नहीं ना u वाला है, तो पी यू बराबर अच्छा अभी नहीं ना 0 रे, अभी 0 सही ना, तो मानवे करते हैं इसको, और ना मानेंगे शून्यक के लिए लिखेंगे, शून्यक के लिए लिखेंगे, तब लिखेंगे शून्यक के क्या लिए, क्या पी यू बराबर 0, देख रहे हो x वाला था पी एक्स था, u वाला है तो पी यू है, y वाला रहेगा तो पी वाई रहेगा, z वाला रहेगा तो पी जेड रहेगा, कोई दिक्कत, हाँ बुखार लगा है, लिख सकते हैं पी यू बराबर 0। चलिए तो अब क्या करते हैं हम लोग बोलिए, पी यू स्क्वायर प्लस 8u बराबर क्या कर देते हैं, कर दे 0 है। अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं बताइए, 4u कॉमन, 4 और u कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा इसमें क्या बचेगा 2 बराबर कितना हो गया 0, वो तो क्या एगो पार्टी वाला बन गया, एगो पार्टी वाला, एक बार इसको 0 एक बार इसको 0, लिखेंगे जब
4u बराबर 0 तो क्या होगा, u बराबर 0/4 कितना होता है 0। आज जब इसको 0 कर, एक बार इसको 0 कर देंगे इसको, क्या जब u + 2 बराबर 0 तो इधर का 2 प्लस में हो जाए तो क्या होगा माइनस में, माइनस क्या होगा, क्या शून्य 0 और -2, इसके दो शून्य कौन कौन हो गए 0 और -2। इतना नजदीक में आके सीख रहा है, सीखो सीखो, समझ में आ गया, कोई दिक्कत आए नहीं ना। फिर वही बात है, अब इसको बनाने के और सिखाते हैं, ठीक है ना। तो पहला गुणे जोड़ घटाओ चलिए, अब माने उन्हें तो आपको आइए गया है ना। तो px बराबर क्या मान लेंगे हम, बोलिए हाँ 0 मानिएगा, मानेंगे बस, कितना बोल रहा है इसको मानना पड़ता है 3x² - x - 4 माना, मान लिए। फिर क्या लिखना पड़ता है बताइए, आप लोग को हर बार बताना पड़ा, शून्य के लिए एक एक बात को बताना पड़ता है आपको। शून्य के लिए क्या करना पड़ेगा, px बराबर 0, तो इसको क्या करना पड़ेगा 0, 3x² - x - 4 बराबर 0। तो अब हमको यहाँ पे इसको 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए, क्या करना पड़ेगा बोलिए, तोड़ना पड़ेगा ना। कौन ऐसा अंक सोचना पड़ेगा कि गुना करने पर क्या है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ, पहला गुणे तीसरा, पहले गुना कर दी इसमें, 4 तिहाई 12 आना चाहिए, कितना चाहिए 12, कितना चाहिए 12 कितना चाहिए 12। कोई बात नहीं, तो बड़ा डरती है, करते करते फूलेगा और कती होगा, फ्री में मोटापा होगा, बढ़िया है। इतना खाने के बाद भी नहीं फूलेगा, तो 2 मिनट काटेगा फूल जाएगा, मस्ती। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, 4 3 में तोड़ेंगे, गुना करने पे क्या चाहिए 12 और जोड़ने घटाने पे कितना चाहिए 1, पहले पूछो नहीं तो क्या है 1 है, क्या है 1। तो गुना करने पर 12 और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए 1, जोड़ने घटाने पर 1 आना चाहिए। चलिए देखिए, ज़्यादा खुश मत होइए बुआ, इधर पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, वहीं पर ध्यान नहीं देना, वो पे ध्यान दे रहे हैं। देखिए तो गुना करने पर आना चाहिए कितना 12, जोड़ने घटाने पर 1। तो हम देखते हैं 12 किसके किसके पारा में आता है, किस 2 के पारा में आता है कि नहीं आता है, 6 दूना 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आएगा, नहीं हुआ। और 3 के पारा में 12 आता है कि नहीं आता है, 3 चौका हाँ आ गया, 3 गुने 4, 3 चौका देखिए ध्यान से, 3 चौका 3 गुने 4 कितना आता है 12, और 4 में से 3 घटाते तो कितना आता है 1, सही है। या ऐसे भी कर लिए, 3 -1 लाना, हाँ 3 में से -1 4 घटा के कितना आएगा -1, कोई दिक्कत, यानी कि इसको 4 3 में तोड़ना है। ओके चलिए तोड़ते हैं अब, हाँ यहाँ से अब क्या करें, इसको 0 कर दिए हैं, अब तोड़ते हैं। 3x² - 4x + 3x - 4 बराबर 0। अब ध्यान से देखिए, 3x², 4x में से 3x घटेगा तो एगो x आएगा कि नहीं आएगा, तो ये एक x है ना, है -x ना है, आई -4 के -4 उतार दिए, सेम टू सेम उतारे कि नहीं उतारे। अब क्या करते हैं बताइए, इसमें से क्या कॉमन होगा, इस दोनों में से 2 को जोड़ाए ना, 2 को जोड़ाए ने, कौन कॉमन चीज होगा, क्या कॉमन होगा, चलिए x कॉमन हो जाएगा, तो इसमें से x निकाल लिए, तो इसमें क्या बच गया 3x, इसमें क्या बच गया -4 हो गया। इस दोनों में से क्या कॉमन होगा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं तो 1 +1, शुरू में प्लस है तो प्लस, 1 तो 1, तो इसमें क्या बच गया 3, इसमें क्या बच गया -4, बराबर कितना हो गया 0। अब दोनों में बराबर आ गया कि नहीं आ गया, देखो आ गया, तो दोनों में से निकाल लेते हैं, 3x - 4 दोनों में है, ये वाला यूँ में है और ये वाला यूँ में है, दोनों में से निकाल लेते हैं, तो क्या हो गया 3x - 4 कॉमन ले लिए, तो क्या बच गया इधर x + 1 बराबर कितना आ गया 0। अब एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, करेंगे ना, चलिए करते हैं हम लोग, एक बार उसको 0 एक बार उसको 0, चलिए 2 बार 0 करेंगे, निकल जाएगा आंसर हम लोगों का। चलिए एक बार इसको 0 लिखेंगे, जब 3x - 4 बराबर 0, तो अब बताइए इधर माइनस हो जाएगा तो क्या होगा प्लस, तो 3x बराबर क्या होगा 4, तो इधर खाली गुना है 3 हो जाएगा तो क्या होगा भाग, तो x बराबर कितना निकल गया 4/, दिक्कत
एक बार 100 करेंगे, जब x + 1 बराबर क्या करेंगे 0, तो x बराबर क्या होगा -1। तो 2 का आंसर निकल गया, एगो 4/3 एगो -1 निकल गया। इसके 2 शून्य हो गया 4/3 तथा -1, 2 शून्य निकाल लिए, शून्य निकालने आया। 3 ये वाला भी बता दिए 2-3 क्वेश्चन, एगो अलग बता दिए, एगो अलग बिल्कुल था, सब रंग का बता दिए, सब में से मिस करके थोड़ा बता दिए। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं कि भाई द्विघात बहुपद का जो शून्यक निकालते हैं हम लोग, तो क्या को निकलता है 2 निकलता है। याद कर लीजिए, रैखिक बहुपद का शून्यक, देखिए रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, जिसका घात 1 है तो 1 बहुपद निकलेगा, 1 निकलेगा उसका। जिसका घात 2 होगा उसका क्या बहुपद निकलेगा 2 गो। जिसका घात 3 होगा उसका क्या बहुपद निकलेगा 3 गो। जिसका घात 4 होगा उसका क्या बहुपद निकलेगा 4। क्या घात निकलेगा शून्यक निकलेगा 4 गो। मतलब कहने का मतलब जय गो होगा घात उतने निकलेगा शून्य। याद कर लीजिए, जय गो होगा घात तय गो निकलेगा शून्य। तो द्विघात बहुपद के क्या गो शून्य निकलेगा 2 गो। याद कर लीजिए, द्विघात बहुपद के क्या गो शून्य निकलेगा 2 गो शून्य निकलेगा। ठीक, चलिए अब देखिए ध्यान से, द्विघात बहुपद के जो गुणांक है और शून्यक है, गुणांक भी आप पढ़ चुके हैं, गुणांक जानते हैं ना। जैसे देखिए ना यहाँ पे x² का गुणांक कितना है 1, x का गुणांक कितना है b, अचर पद कौन है c। तो गुणांक में शून्यक जो निकालते हैं उसमें संबंध होता है। क्या होता है, संबंध होता है। तो यहाँ देखिए कैसे हम मान लेते हैं, माना कि क्या मान लेते हैं, माना कि द्विघात बहुपद जो ये है कितना x² + bx + c, द्विघात बहुपद का समान रूप यही ना होता है। द्विघात बहुपद ये है, इसके 2 शून्यक है। कौन कौन मान लेते हैं, एगो अल्फा एगो मान लेते हैं बीटा। ये अल्फा इसको पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं अल्फा, क्या पढ़ते हैं अल्फा, ठीक है। और इसको क्या पढ़ते हैं बीटा। आपको हम लिख देंगे, घबराइए नहीं, लिख देंगे। इसको कहते हैं अल्फा, इसको कहते हैं बीटा, इसको कहते हैं गामा। क्या कहते हैं गामा। ये सब यूनानी शब्द है। क्या है, यूनानी संकेत है ना। अल्फा बीटा गामा कुछ है नहीं। अब 2 गो शून्यक निकलता है तो कथी नाम दे ओकर, एगो का नाम दे दिया अल्फा, एगो का नाम दे दिया बीटा। जैसे 2 गो विद्यार्थी आया मेरे पास, एगो के कह दिए तो नाम अल्फा हो तो नाम बीटा हो, एक और लड़का आया तो नाम गामा हो, चल हो गया, नाम दे दिए। आपका नाम है राम श्याम सोहन मोहन है ना। तो शून्यक जो 2 गो निकलता है उसका भी तो कुछ नाम देंगे ना। तो गणितज्ञों ने क्या किया, एगो का नाम दे दिया अल्फा, एगो का नाम बीटा, और 3 गो जिसकी में होगा उसका नाम दे दिया अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा, क्या ठीक है ना। क्या कहते हैं इसको अल्फा, क्या अल्फा। इसको क्या कहते हैं बीटा, वो क्या कहते हैं गामा। प्रैक्टिस खूब बढ़िया से कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अल्फा बीटा गामा भी आपको करने आगे, अल्फा बीटा गामा सारे गामा। अब देखिए, तो अगर मान लेते हैं कि द्विघात बहुपद जो ये है इसका 2 गो शून्यक है, वो कौन है बोले, वो क्या है बीटा। तो इसमें क्या संबंध पाया गया, पाया गया क्या कि शून्यकों को जब जोड़ते हैं तो क्या आता है x² का गुणांक बटे x का गुणांक बटे x² का गुणांक आता है। हाँ, यानी शून्यकों जब शून्यकों का योगफल निकालते हैं तो क्या आता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ठीक है। और जब शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं तो अचर पद बटा जो होता है x² का गुणांक। इसको शॉर्ट में कैसे याद रखेंगे, 2 गो शून्यक कौन कौन है, एगो बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा को जोड़ते हैं तो -b/a आता है। कितना आता है -b/a नहीं -b/a। और अल्फा इंटू बीटा दोनों को गुना करते हैं तो कितना आता है c/a, ठीक है ना। अब आपको हम ये प्रूव करके दिखाते हैं वो सवाल में, ठीक है ना। वो सवाल लेते हैं उसमें प्रूव करके हम लोग दिखते हैं कि है कि नहीं है। इसके लिए चलते हैं हम लोग क्या कि एगो हम समीकरण जो सॉल्व किए थे निकाले थे उसी पे अप्लाई करते हैं। इसको अप्लाई करके देखते हैं कि भाई सही में है कि झूठों के कह रहा है ये, ठीक है। इसके 2 गो शून्यक निकाले हैं हम लोग। अभी देखिए आप ही के सामने बनाए हैं, समझ रहे हैं ना, आप देखे ना इसका बनाए हैं। तो ये था द्विघात बहुपद, क्या था द्विघात बहुपद। इसका शून्यक निकाले, कथी कथी निकला है -2 और 4। क्या आपको ये समीकरण याद हो गया, कितना है x² - 2x - 8। याद कर लिए x² - 2x - 8। और शून्य कथी कथी निकला है
-2 -4। चलिए आपको याद काला करवाए फालतू में, आपको हम यहीं पर लिख लेते हैं। ओके, इसको में ही करवा देते हैं। चलिए और यहाँ पर रख देते हैं। चलिए इसको भैया इधर आ जाइए। चलिए और छोटा होइए, हाँ ना होगा छोटा, और छोटा होइए भाई, और छोटा, छोटा नहीं। अब क्या करते हैं, देखिए इसके दो शून्य है। देखिए तो हम देखें क्या, इसे बताने में मगर अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है ना, स्लाइड खराब हो जाएगा। तो याद हो गया, पूछेंगे जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए हाँ बोलिए, समीकरण क्या था? x स्क्वायर -2x 8। इसका 2 को शून्य के निकाले हैं। अल्फा वाला क्या निकला था? अब बीटा वाला क्या निकाले थे? तो ये लोग अपने माने ये आया था कि हम लोग निकाले हैं, सो बताइए। देख लीजिए हम लोग निकाले हैं भाई, हम लोग निकाले हैं, थोड़ी ना अपने से किए। अल्फा का मान निकाले, इसका मान इसको अल्फा कर दिए, इसको बीटा कर दिए, ये नहीं कर दिए। पहले हम लोग शुद्ध लिख दिए, शून्य 2 है, एगो -2 एगो 4 है, ये ना। अब हम लोग इसका नाम दे दिए, इसका नाम दे दिए क्या? अल्फा, इसका नाम क्या दे दिया? बीटा। तो दिक्कत ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्या जो संबंध है सही है कि गलत है। तो पहला संबंध क्या है? पहला संबंध है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या फॉर्मूला आया था? -b/a। याद कर लिए, -b/a याद कर लेना पड़ेगा आपको। बोलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये फॉर्मूला हो गया, संबंध हो गया, ठीक है ना, पहला संबंध। दूसरा संबंध एक और था, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, है ना। चलिए तो इसमें हम रखते हैं इसका LHS देखते हैं। LHS कितना है बताइए तो अभी, इसका LHS कितना है बताइए? अल्फा प्लस बीटा है। चलिए अल्फा प्लस बीटा है ना, तो बताइए अल्फा कितना है? -2 प्लस बीटा कितना है? 4। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। -2 में 4 जोड़ेंगे तो 2 ही ना आएगा रे, कहाँ से पढ़ती है? प्लस का चिन्ह ज्यादा था, प्लस का चिन्ह दे के बराबर छोटा घटाते नहीं पढ़े हो तुम लोग। 6 बड़ी मामा नहीं। अल्फा प्लस बीटा निकल गया, 2 आ गया। चलो अब हम देखते हैं इसका RHS क्या है। इसका RHS क्या है बोलो? -b/a। चलो इसका LHS सॉल्व किया तो 2 आया है ना। आज का RHS सॉल्व करें तो कितना देखें? तो -b/a, तो माइनस क्या आप इसमें से B बता सकते हैं? A कितना होगा बताइए तो? 1। B कितना है बताइए तो? सब बता सकते हैं, यही में घेर देते हैं क्या? नहीं पूछा था क्या है? 1 है, यही में अलग अलग से घेर देते हैं। 1 A कितना है? 1। B कितना है? 80 कितना है? ABC लिखने आता है ना आपको? तब तो बता दिए, सुनिए बता दिए ABC कैसे लिखते हैं। तो -b/a, तो -b कितना होगा बताइए? माइनस तो ई माइनस फार्मूला वाला है, इक्वल माइनस है, ई -2 यहाँ पे आया, सो -b/a। ए कितना है बताइए तो इसका? ए होता है x स्क्वायर का गुणांक, तो रख दी 1। वो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बताइए? माइनस गुना माइनस प्लस 2 का 2/1 को 2 लिखते हैं। तो क्या LHS RHS बराबर है कि नहीं है? LHS बराबर LHS बराबर RHS लिखेंगे यहाँ पर। LHS बराबर RHS ये प्रूव्ड हो गया यहाँ पे, ठीक है। लिखेंगे LHS बराबर RHS क्या हो गया? प्रूव्ड। क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। भूख लगता है कैसे नजर आता है बउआ? जब भूख लगता है ना ऐसे नजर आता है, चेहरा पर डाउन आ जाता है। चलिए अब अल्फा प्लस बीटा तो हमने निकाल लिए। एक और संबंध होता है, क्या होता है संबंध याद कीजिए? हाँ, एक और संबंध होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर, नहीं ऐसे लिखेंगे, चूंकि लिखेंगे, चूंकि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है बोलिए? ये वो संबंध तो ये होता है, तो इसको हम सिद्ध कर लिए, आया है। क्या दूसरे का संबंध आता है? इसको भी सत्यापित करके देखते हैं। संबंध सत्यापित करने के लिए आता है क्वेश्चन 2.2 जब बनाइएगा तो उसमें आएगा संबंध को सत्यापित कीजिए। पहला सवाल नंबर 1 यही है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या है? देखते अल्फा इसका LHS क्या है? LHS अल्फा इंटू बीटा। तो इसका अल्फा कितना है बताइए तो बुआ? -2। अब बीटा कितना है देखे तो बुआ? 4।
गुना करिएगा तो क्या आएगा, प्लस गुना माइनस माइनस 4 दूना आया ना 8, माइनस 8 आया ना। अब हम लोग इसका RHS लेते हैं। RHS क्या है इसका बताइए, हुआ RHS कितना है, C/A है ना। बताइए C कितना है, C कितना है -8, A कितना है इसका, क्या आया -8। क्या LHS कितना आया है, RHS कितना आया है, लिखेंगे LH, चूंकि LHS बराबर RHS क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, सत्यापित हुआ। तो जो हम लोग जो संबंध पढ़े हैं दो गो, वो दोनों संबंध सही है। इसका मतलब क्या हुआ रे, तुम लोग एक्टिविटी कर रहे हो ज्यादा, अब छड़ी लेकर पिटाई करेंगे, तुम लोग ज्यादा एक्टिविटी करेंगे। देखो तो द्विघात बहुपद जो आया हमारा, तो उसके दो शून्यक निकले, एगो अल्फा एगो बीटा। तो अल्फा और बीटा जो निकला है उसका तो दो को संबंध हम देखे हैं। तो पहला संबंध था अल्फा प्लस बीटा बराबर -B/A। इस संबंध को हम लोग सत्यापित किए, यहाँ पे सत्यापित करते। तो सवाल कैसे आएगा परीक्षा में, सुन लिए ध्यान से। पहले सवाल आएगा कि यह द्विघात बहुपद दिया हुआ है, ये 2.1 का पहला क्वेश्चन है। आपको बता दें जानकारी के लिए कि 2.2 प्रश्नावली जो आपका है उसका पहला सवाल यही है। क्या है कि इतना बहुपद दिया हुआ है तो इसका शून्यक निकाल के आप क्या कीजिए, इसको शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। ये सवाल है, नहीं तो देख लीजिए, उलट के देख लीजिएगा घर जाके, है ना। ये तो पहले कैसे बनाइए, सुनिए ध्यान से। पहले इसका शून्यक निकालेंगे ऐसे, और उसके बाद ऐसे प्रूव करेंगे इसको ऐसे। ठीक, समझा दिए, ये समझा दिए, बाकी सब बनाइएगा। क्या और समझा दे, बोलिए। ये समझ में आ जाएगा कि और समझा दे, ये और समझा देते हैं, ठीक है ना, ताकि तुम नहीं कहो सर हमको नहीं आ रहा। चल इसको भी समझा देते, ठीक है ना, इसमें भी अप्लाई करके दिखा दे तुमको। ये भी बनाए ना हम लोग, इसीलिए लिख दिए हैं, बनाए हैं इसको। तो बनाए हैं तो इसमें भी सत्यापित करके देखेंगे, सत्यापित होगा ना भाई। चलो इस समीकरण को याद करो, फटाक देकर याद कर लिए, समीकरण याद कर लो जल्दी, और आंसर भी याद कर लो। हो गया याद, है? चलो बोलो समीकरण, बोलो क्या था समीकरण। चलिए 4x² -4x, चलिए इसका शून्यक निकला था, वो अल्फा और कितना निकाले थे हम लोग, और बीटा और क्या निकाले थे, दोनों 1/2 था, ठीक है ना। तो क्या जो हम लोग फॉर्मूला निकाले हुए हैं, क्या इसमें भी सत्यापित होता है कि नहीं होता है, देखते हैं हम, ठीक है ना। चलिए बोलिए, पहला फॉर्मूला क्या, पहला संबंध क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस होता है ना। इसका क्या लेंगे बताइए, बोलिए। LHS क्या है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना निकाले हैं, 1, बीटा कितना निकाले हैं, दोनों का लघु उत्तर निकालेंगे 2, 1 + 1 2, 2/2 कितना होगा बता बुआ, 2 में 2 सवा करेंगे तो 1 आता है, 2/2 0 होता है, 1 होता है, 0 बोल रहा है। हो गया, ये हो गया कथी, LHS, कथी हो गया LHS। अब क्या निकालेंगे इसका, हाँ RHS निकाला बाकी है, अभी LHS निकला है, 2/2 1 आया है। RHS निकाल दे इसका, RHS में क्या है बोलो, -B/A, -B और A निकाल के तुम देखना है B कितना है और A कितना है। अब छोटा कर ले थोड़ा सा ताकि देखने में सुविधा हो, ज़्यादा ही कुछ छोटा हो गया। हाँ चलो तुम हटो भाई इधर, तुम आ जाएगा। हाँ देखो तो बताओ -B, तो B की जगह पे अच्छा ABC आपको आता है पढ़ने। अब सब आदमी ABC में भी गलती कीजिएगा तो बहुता पिटाई खाइएगा, जान लीजिएगा। A कितना है 4, B कितना है -4, C कितना है 1। ये सब में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, किसी को दिक्कत है तो बोल दो, अभी बता देंगे और एग्जाम्पल। तो -B लिखना है, क्या लिखना है -B लिखना है। तो माइनस तो ये फार्मूला वाला माइनस है, ये वही फार्मूला वाला माइनस हो गया। अब B का मान कितना है -4, तो ये -4 B का मान यहाँ रख दिए, यहाँ पर ही वाला, ठीक है ना। अब बटा A का मान कितना है 4 रख दिए। अब बता E माइनस कौन है, फार्मूला E वाला माइनस, फार्मूला वाला माइनस है। E माइनस कौन वाला है, E वाला माइनस है। तो अक्सर बच्चा क्या करता है, माइनस यहाँ लिख देगा और 4 लिख देगा, क्या -4 हो गया। अरे वो E फार्मूला वाला माइनस है, आई सवाल वाला माइनस है। सवाल में अगर यहाँ प्लस रहता तो यहाँ भी प्लस आता, समझ में आ गया। हाँ ये सब ध्यान रखो, इसमें गलती नहीं करना। अक्सर बच्चे यहीं पे गलती करते हैं और कहते सर आंसर नहीं आ रहा है हमारा। देखिए
देखो सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा आप बता सकते हैं। चलिए कितना आ जाएगा बताइए, माइनस में माइनस कितना आया 4, 4/4 कितना आता है 8 आ गया। कोई दिक्कत? तो देखो LHS सॉल्व किया तो कितना आया है, RHS सॉल्व किया तो कितना आया है, तो लिखेंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। कोई दिक्कत किसी को? हाँ नहीं दिक्कत है। चलिए दिक्कत हुआ तो खड़े होकर पूछ सकते हैं, पूछने के लिए कोई दिक्कत नहीं हुआ। आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं पूछे, जितनी बार पूछे होता है बताने के लिए हम तैयार हैं। हमको कोई घबराहट नहीं है, ना हमको भूख लगा है, कुछ भी नहीं है ना। हमको जो है ना बताना है, तुमको जितना पूछना है पूछो, हम बताएंगे, मगर जब हम पूछेंगे तो तुमको बताना होगा। चलिए दूसरा संबंध क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/A होता है कि नहीं होता है। तो C कितना है इसका, जा LHS क्या करेंगे, LHS क्या है, अल्फा इंटू बीटा। एक अल्फा कितना है 1/2 गुने 1/2 का नहीं कटेगा तो एक से ऊपर गुना, नीचे से नीचे गुना, 2 दूना 4 निकल गया। मटर का गुना आता है ना आप लोगों को। चलिए RHS में क्या है फॉर्मूला, C/A करेंगे तो बताइए C/A, तो C कितना है 1, A कितना है इसका 4, क्या बराबर आया है, तो लिखेंगे LHS बराबर RHS। यहाँ भी प्रूव्ड हो गया हमारा, इसका मतलब जो फॉर्मूला लिखल था वो सही था और हम 2 में सीधे कर दिए हैं। और कर दे चलिए आ गया। किसी को दिक्कत है तो मेरे पास और सवाल है, देखो यहाँ पे इहो में बता देंगे, अहू में नहीं समझे तो और बता देंगे, अहू में बता देंगे, अहू में नहीं आएगा तो अहू में बता देंगे। बोलो, मेरे पास ऑप्शन है समझाने के लिए। तुम्हारे पास समझ में आ गया तो कोई बात नहीं समझ में आया तो समझाने के लिए तैयार है। आ गया, चलिए ठीक है। चलिए तब आगे चलते हैं। हम लोग शून्य के निकाल के संबंध निकालना सीख गए और हम लोग जो देखे शून्य के रियली में ये जो संबंध दिया था ये सही दिया था, हम लोग जान चुके हैं और याद भी कर चुके हैं। तो ये फॉर्मूला आप लोग एकदम जी जान लगा के बढ़िया ढंग से एकदम याद कर लीजिएगा, क्या होता है 2 का फॉर्मूला। ठीक क्लियर। अब जानते हैं कि अगर शून्य का दिया रहे तो बहुपद कैसे निकालेंगे। शून्य का दिया रहे तो अभी बहुपद दिया था तो शून्य का निकाले हैं, अब शून्य का देगा तो बहुपद कैसे निकालेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। मान लिया जाए कि अल्फा दिया है और बीटा दिया है। देखिए यहाँ पे क्या करा, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक एगो अल्फा है और एगो बीटा है तो द्विघात बहुपद बराबर जो होगा वो px बराबर क्या होगा, तो ये होगा, क्या होगा px बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। याद कर लिए, बोले px बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। याद रखना, ठीक है ना। अब इस पे सवाल बना के हम देखते हैं कि क्या सवाल बनेगा। एक सवाल यहीं पर लिख लेते हैं। मान लिया जाए कि एक सवाल में दिया हुआ है, प्रश्न दिया हुआ है क्या कि एक द्विघात बहुपद का एगो शून्यक अल्फा 4 है तथा बीटा माइनस 2 है, सॉरी अल्फा कितना है 4 है और बीटा 2 है, तो ये द्विघात बहुपद कौन है निकाल के दिखाई। द्विघात बहुपद बताइए क्या होगा इसका, तो हम निकाल लेंगे, इस फॉर्मूला पे रख देंगे, लिखेंगे चूंकि px बराबर क्या, बोले px बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए अब रखते हैं, इसमें रख के देखते हैं कि क्या सही में ये बात है, निकलता है कि नहीं निकल, देखते हैं रख के। चलिए रखते हैं x² है ना माइनस अल्फा बीटा का मान, अल्फा कितना है 4 प्लस बीटा कितना है 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा कितना है 4 गुने बीटा कितना है 2। रख के सॉल्व कर लेते हैं। x² 4 दूना 4 2 6x प्लस 4 दूना, यानी कि यही द्विघात बहुपद है, यही द्विघात बहुपद है जेकर शून्य के कितना निकलेगा 4 और 2। यहाँ पे शून्य से बहुपद निकालने आ गया, आया कि नहीं आया। अब इसी कुछ नंबर को घुमा के दे देते हैं, क्या दे देते हैं घुमा के देखिएगा। अब इस कुछ नंबर घुमा के दे देगा
चाहे हम देखो क्वेश्चन लिख देते हैं, चलिए नया। दो शून्यक है, मान लिए शून्यक दे दिया है, एगो अल्फा बराबर दिया है 6 और बीटा बराबर दिया है -2। बीटा क्या दिया है -2। तो कह रहा है क्या कि इसका निकालिए आप कि द्विघात बहुपद कौन होगा, निकाल लीजिएगा। है बोलिए। px बराबर फॉर्मूला जो होता है वो लिख देंगे, कितना होता है वो लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना रख दें 6, बीटा कितना रख दें -2। माइनस लगा दिए तो इसको ब्रैकेट को थोड़ा बदलना पड़ेगा, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है 6, बीटा कितना है -2, ऐसे रखना पड़ेगा, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा +4, क्योंकि 6 में -2 जुटेगा, प्लस में माइनस हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा, तो 4, 6 में से 2 गया था कितना 4, तो 4x प्लस गुणे माइनस माइनस 6 दूना 12, यही होगा आंसर। आया। अब इसी सवाल को ऐसे ना दिया है आपके किताब में, अब दिया क्या कि ऐसा क्या कर दिया इसका आपके किताब में, कैसे दिया 2 पॉइंट, इसी सवाल को दिया कैसे दे रहा है, सवाल है ना, इस सवाल को ऐसे नहीं दिया है आपके किताब में, कैसे दिया है 2.2 में, प्रश्नावली 2.2 में जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें क्या दिया है, करा है दो बहुपदों का योग, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। क्या दिया है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या अर्थ किया है दिया हुआ है। निकालिए ना किताब, देखिए तो क्वेश्चन नंबर क्या है पहला, शून्यकों का, किताब निकालिए किताब, शून्यकों का योगफल कितना दिया है बोलिए 1/4। दूसरा बोलिए, दूसरा बटाला नहीं बोलिए, वैसे दूसरा बोलिए 4। अच्छा, और गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या, गुणनफल कितना दिया है 1। तो कह रहा द्विघात बहुपद निकाले, दे रहा है ना, तो कैसे निकालिएगा, ये अल्फा बीटा नहीं है, ये अल्फा बीटा नहीं है, ये अल्फा प्लस बीटा 4 है। क्या है इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा प्लस बीटा और कितना दिया है 4, और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है 1, ठीक है ना। तो निकालने के लिए करा, तो हम तो जानबे करते हैं फॉर्मूला क्या होता है, px बराबर फॉर्मूला क्या होता है, यही ना होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अब एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, सॉरी यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है बताइए तो 4, आप प्लस, अच्छा एक्स भी लिखेंगे ना एक्स, आप प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ 1, बन गया सवाल आपका। अब कुछ बच्चा क्या करेगा, ये 4 और ये 1 रख के यह बनाएगा, कहेगा यहाँ पे 4 रख देते हैं और यहाँ पे 1 रखेंगे तब बनाएगा, नहीं ना रखना चाहिए। यहाँ पर ये अल्फा प्लस बीटा नहीं दिया हुआ लाइन, ये अल्फा प्लस बीटा है, ये अल्फा इंटू बीटा है। कुछ बच्चा समझता है क्या, सर सिखाया था ये दोनों को, ये अल्फा ये बीटा, ये अल्फा बीटा नहीं है, जोड़ने के बाद दे दिया डायरेक्टली, ठीक है ना। तो ये हो गया।